हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में। कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 12 भविष्यवाणी, 12 घटनाएं, 12 महीने साल 2026 में क्या रहेंगे, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड धनु राशि वालों के लिए साल 2026 जनवरी टू दिसंबर, प्लीज गाइड करें। Five of Cups, Nine of Swords, Nine of Wands, Three of Pentacles, Empress, Eight of Pentacles, Justice, Queen of Wands, Hierophant, Six of Wands, King of Cups, Page of Cups। ओके, आपके लिए लव रिलेशनशिप धनु राशि वालों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मंथ, इस ईयर, ठीक है। इस पूरे साल लव रिलेशनशिप, आपका पैशन, आपके फिजिकल डिज़ायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फाइनेंसेस भी रहेंगे लेकिन फाइनेंसेस को इतना वैल्यू आप नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कर रहे हैं, बीच बीच में भूत आ रहा है, लेकिन ज़्यादा आपके लिए रिलेशनशिप्स और लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए देखते हैं। सबसे पहले जनवरी मंथ की घटना, आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत से नए लोग आपको ऑफर करते हुए, अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, या मे बी यू आर रिसीविंग सम कम्युनिकेशन एंड कॉल्स, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर रिसीविंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, ठीक है। सम लव ऑफर्स, कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है या आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। कोई इंसान आप में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट आप अपने पास्ट के वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड है। आप उस नई चीज़ पे, उस रिलेशनशिप पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, आप उस इंसान को वैल्यू नहीं कर पा रहे, उस इंसान को मौका नहीं दे पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। देयर आर चांसेस आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आप किसी से सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, ये व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव फील करता है या करती है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन यू आर वेरी सैड, आप बहुत अपसेट हो जनवरी में, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। आप उनके किए गई किसी हरकतों को लेकर या तो अपसेट हो, ठीक है। आप मे बी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके की गई गलतियों को माफ़ करना मुश्किल है। या आपके लिए ये भी क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आप फील करोगे कि आपके अंदर ना प्यार करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे अंदर अब वो हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, मैं दोबारा प्यार करूँ, दोबारा मौका दूँ, बार बार लोगों को मौका देके अपने आप को हर्ट करूँ। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर रिसीविंग सम ऑफर्स, सम ग्रेट ऑफर्स, सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन लव, बेसिकली इन लव, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से इनकार कर रहे हो बिकॉज आप डिसअपॉइंटेड हो। आप डिसअपॉइंटेड हो यानी कि मायूस हो, उदास हो, पास में बहुत बार चीज़ें गलत हुई हैं और दैट्स द रीज़न आप बहुत अपसेट हो और आप इसके लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। बट येस, यू आर रिसीविंग सम गुड कम्युनिकेशन और ऑफर जिसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो जानबूझ के। इस लव ऑफर, इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हो।
सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट हुई है विद डेविल। ओके, फरवरी के मंथ में यू आर फीलिंग वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, आप बहुत एनजाइटी फील कर रहे हो, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, पैनिक अटैक्स या स्ट्रेस या तबीयत खराब होना, इरिटेशन या अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। इस मंथ में आपको लगेगा कि आप एक तरीके के एडिक्शन में या एक गलत कनेक्शन में इन्वॉल्व हो, एक गलत रिलेशनशिप में या किसी गलत आदत में इन्वॉल्व हो। लेट्स से आपको रियलाइज़ होगा या तो आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो, या तो आपको फील होगा कि आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो, उस इंसान को खोने का डर भी आपको बहुत होगा। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है चीज़ें बिगड़ रही हैं, बट आप बहुत डर रहे हो, आप बहुत पैनिक्ड हो, ऐसा लग रहा है आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप पेन फील कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि जैसे ना कहीं आप सब खत्म हो जाएगा के चक्कर में ना, जो भी आ रहा है, जो भी लाइफ में मिल रहा है, जो आप रिसीव कर रहे हो ना, उसको लेकर आप बहुत अनहैप्पी हो। ऐसा लग रहा है किसी तरीके के आप कार्मिक कनेक्शन में खुद को फील कर रहे हो, आप स्ट्रांगली फील कर रहे हो आप किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक रह गए हो, एंड द अदर पर्सन वो आपको प्यार नहीं करते या वैल्यू नहीं करते, और फिर भी आपको उस कनेक्शन में रहना पड़ रहा है। एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपने इमोशंस को वैल्यू करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप लोगों के लिए जनवरी फरवरी बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रह सकता है, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्च के मंथ में मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इस मंथ कुछ काम आपके अधूरे रह सकते हैं। ठीक है, कुछ काम है जो आपको कंप्लीट करने हैं। लेट्स से आप कुछ प्लान्स तो बनाओगे लेकिन उस पर अमल नहीं करोगे। लेट्स से घर खरीदना है, आप एक्शन नहीं लोगे, गाड़ी खरीदनी है, एक्शन नहीं लोगे, सोचोगे बहुत, करोगे नहीं। किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, नहीं करोगे। इस मंथ आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। इस मंथ आप अपने अंदर ना अपने इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करोगे, अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा, ये भी चांसेस है कि एक साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल में घुस जाओ कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और कोई भी स्टडी पूरी नहीं करोगे। जो भी पढ़ने बैठे हो वो भी आधा अधूरा पढ़ोगे, ये पढ़ लिया आधे में छोड़ दिया, वो पढ़ लिया आधे में छोड़ दिया, काम कंप्लीट नहीं करोगे आप। ठीक है, इस मंथ आप जो है किसी तरीके से रिजेक्टेड भी फील करोगे, आपको लगेगा लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपल या आसपास लव में यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ रिजेक्शन, आपको बार बार रिजेक्टेड फील हो रहा है, आप यू आर फीलिंग हर्ट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में यू आर फेसिंग सम थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी पे आपका ध्यान है और उससे वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग कि वाई ऑलवेज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं ही रिजेक्ट क्यों की जा रही हूँ या किया जा रहा हूँ, बार बार मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, लाइक भगवान को आप सरेंडर कर देते हो अपनी सारी चिंताएं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के भीतर जो एक शोर है वो इस बात से परेशान है कि लाइक मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, और हर काम आपका आधा छूट रहा है, जो भी सोच रहे हो डिसीजन नहीं ले रहे हो, कुछ पूरा होते होते आधे रह गया। जैसे कोई रिश्ता आपके लिए कंप्लीट हो रहा है, होते होते रह गया, कोई एक्शन कर रहे हो, करते करते रह गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अधूरी, इनकम्प्लीट, जिससे आप बहुत ऐसे लाइक ऐसा लग रहा है फिर भी बेटर हो, मार्च में फिर भी थोड़ा बेटर हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यू करते हुए फिर भी बेटर नज़र आ रहे हो। ठीक है, बट जनवरी फरवरी के कंपेरेटिवली मार्च में फिर भी बेटर हो आप। ठीक है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस ज़रूर हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली के ऊपर बहुत फोकस्ड रहोगे आप। अप्रैल मंथ में अपनी फैमिली लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली में फोकस रहेंगे, फैमिली में कोई तरीके की गेट टुगेदर हो सकती है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और मे बी या घर में न्यू मेंबर्स आ सकते हैं। आप अगर हो सकता है कंसीव कर रहे हैं तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। आपको अगर बेबी वगैरह प्लानिंग करनी है ना, तो अप्रैल मई के बीच में आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अप्रैल मई तक आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है, कोई न्यू मेंबर आपकी फैमिली में ज़रूर आएगा। ठीक है, आपकी अगर अप्रैल मंथ की बात की जाए, अप्रैल मंथ में आप बहुत सपोर्ट और टीम वर्क रिसीव कर रहे हो, स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी, बहुत सी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, एंड आप उनके साथ बहुत स्ट्रांगली एक बॉन्ड फील करेंगे। फैमिली के साथ एक अच्छा अटैचमेंट फील होगा आपको। ठीक है, इस मंथ आप क्रिएटिव भी बहुत हो जाएंगे, क्रिएटिव वर्क में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और काम को भी बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे से मैनेज करते नजर आएंगे। एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ हो सकता है बिजनेस में हायर करें, या जॉब में आप जो है काम करने का तरीका बदल देंगे, जैसे आप करते हैं वैसे नहीं करेंगे, स्टाइल बदल जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। एंड इस मंथ आपके लिए ये बिजनेस कह रही हूँ, इस मंथ आपके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन भी आपके सपोर्ट में बहुत नजर आएंगे। ठीक है, इस मंथ आपके भाई बहन भी आपको बहुत सपोर्टिव नजर आएंगे और बहुत स्ट्रेंथ देते हुए नजर आएंगे, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। आप लोगों के लिए मई के मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ओके
ओके, मई के मंथ में ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस भी बहुत ज़्यादा आपकी बेहतर होने वाली है। आप अपनी फिटनेस पे बहुत फोकस करेंगे। आपके अंदर ब्यूटी बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। आप अगर वेट गेन कर रहे थे या लॉस, वो हो जाएगा। हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन होगी। मदर को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहेगा, माँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इंट्यूटिव बहुत रहोगे, केयरिंग रहोगे, सेल्फ लव और सेल्फ केयर करते नजर आओगे। खुद पे भी फोकस कर रहे हो और दुनिया से भी दोबारा प्यार हो रहा है। वो जो एक विश्वास टूट रहा है या चीज़ें, वो आपकी बेहतर हो रही है। इस टाइम पे आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन रहे हैं, जिसमें लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए इस टाइम पे, और मैरिज के लिए भी हो सकता है आपको कोई बेटर प्रपोजल आ जाए, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी मैरिज प्रपोजल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज जून। जून के मंथ में आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। काम ही सब कुछ है, मेरा काम ही मेरी पूजा है, पैसे बनाने हैं, मेहनत करनी है, बहुत पैसा बनाना है, ठीक है। आप अपने एक्सपेंसेस को लेकर, खर्चों को लेकर भी बहुत फोकस्ड हो। इस मंथ में आप बहुत एम्बिशियस रहोगे, बहुत ज़्यादा काम को लेकर बड़ी बड़ी सीरियसनेस रहेगी और बहुत बिजी रहोगे। आपके पास टाइम नहीं होगा बाकी लोगों को टाइम देने का, फुर्सत नहीं होगी बिल्कुल भी किसी पे फोकस करने की। आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि एक्टिवली ना कहीं इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा, जैसे काम, बिजनेस में, जॉब में आप ऑक्यूपाइड हो बहुत ज़्यादा, कि आप अपने पैसों को बेहतर बनाने में या अपना नाम बढ़ाने पर बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ में क्या दिख रहा है? जुलाई के मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप जो है पास्ट और फ्यूचर को लेकर जो कन्फ्यूजन फील कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, आप स्टक हो, दो जगह पैर रख के बैठे हो। कभी आप पास्ट की तरफ देखते हो, कभी आप न्यू की तरफ देखते हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट रिलेशनशिप, मे बी आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, पास्ट में अटके हुए रह गए हो, या सेम पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हो, बार बार सेम चीज़ें कर रहे हो। मे बी अपने करियर में, अपने काम में सेम ही एक साइकिल को आप चलाए जा रहे हो, सेम रूटीन, सेम तरीका। तो इस मंथ आप थोड़ा सा तरीका और रूटीन चेंज करेंगे। इस मंथ आप डिसीजन लेंगे कि मुझे पास्ट में रहना है कि प्रेजेंट में रहना है, मुझे डिसीजन क्या लेने हैं। प्लस आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में बहुत ज़्यादा कोई बर्डन वाला रिलेशनशिप है अगर, जो बहुत ज़्यादा, समझो ऐसा होता है ना कि परिवार का कोई आपका सदस्य आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो उनको आप झटकते नज़र आएंगे। या अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी झटकते नज़र आएंगे। इस मंथ में कोई लीगल एक्टिविटी है तो उसमें सक्सेस मिलेगी। हाँ, एग्जॉस्ट होंगे ज़रूर, ठीक है, थक जाएंगे, एग्जॉस्ट होंगे, लेकिन एट द एंड सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। इस मंथ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर बात करें आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो रही है। जो जिस चीज़ का आपने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया, किसी तरीके का आप जो है डिज़ायर या इच्छा पूरी करना चाहते थे, मे बी यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, मे बी गाड़ी खरीदनी थी, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मे बी कोई रिलेशनशिप के प्रपोजल का इंतज़ार था जो आपको मिलता नज़र आ रहा है। फाइनली आपकी मन की इच्छा पूरी हो रही है। यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ों को आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार था, और फाइनली आपको ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। देयर आर चांसेस समवन फ्रॉम योर पास्ट, वो भी अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो वापस आ जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके लिए, ठीक है। इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत हैप्पी हो। यू आर लाइक, आपके वो गाना नहीं, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, वो एनर्जी आप पे सूट हो रही है, ठीक है। अब बात करें सितंबर के मंथ की। सितंबर के मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप जो है, एक तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी, पूजा पाठ की एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो जाओगे, भगवत गीता पढ़ना या जीसस रिलेटेड या अल्लाह रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ना या वीडियोस पढ़ना शुरू करोगे। दिमाग आपका बहुत तेज़ हो गया है। प्लस इस मंथ आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आओगे, अपने कल्चर की तरफ, अपने भगवान की तरफ, या आप एक क्रिएटर हो या इन्फ्लुएंसर हो तो आप बहुत बढ़िया काम करोगे। लोग आपसे इंस्पिरेशन फील करेंगे। इस मंथ आप दान धर्मी भी हो, आप बहुत लवेबल भी हो, आप गिविंग भी हो, केयरिंग भी हो। लेकिन इस मंथ आप जैसे साधु या किसी गुरु जैसे हो, आप एक गुरु की तरह लोगों की बहुत हेल्प करोगे। आपसे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करेंगे। मानो जैसे जीवन में जिनके रोशनी की एक होता है ना कि आस ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं कि कुछ होगा, कुछ बेटर हो सकता है, जिन्होंने रोशनी की उम्मीद ही खो दी है, आप उनको रोशनी की उम्मीद दे सकते हैं। इस टाइम पे यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हीलर। आप बहुत बढ़िया हीलर साबित होंगे। इस मंथ में आप जो है अपने स्टाफ में, अपने कलीग्स में लोगों की मदद करोगे। मे बी आप अपने फैमिली वालों की हेल्प करोगे। इस मंथ में शादी अगर नहीं फिक्स हो रही थी तो डेफिनेटली इस मंथ आपकी शादी होने के चांसेस है, बिकॉज आप कोई कल्चरल एक्टिविटी में या ट्रेडिशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हो। जैसे कोई पूजा हुई, हवन हुआ,
या कोई पार्टिसिपेशन हुआ जिसमें मतलब एक होता है ना पूजा वूजा वाली चीज़ें होती है, यज्ञ होती है, वैसे कोई यज्ञ में इन्वॉल्व हो जाओगे। जैसे गृह प्रवेश होता है ना, ग्रह शांति ग्रह की पूजा वगैरह, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, तो इस मंथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ओके, अक्टूबर में आई कैन सी आपके लिए क्लियरली दिख रहा है अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर आप फाइनेंसेस भी बहुत मैनेज करोगे। ठीक है, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। और अक्टूबर के मंथ में आप अपने आप को बहुत चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, नेम फेम सक्सेस तो मिलेगी ही आपको। अक्टूबर में आपको नेम फेम सक्सेस बहुत मिल रही है। आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन रहे हो, आपकी इमेज बहुत बड़ी हो रही है। मे बी आपका पैसा बहुत बढ़ने वाला है, फाइनेंशियल गेन्स बहुत होने वाले हैं। एंड आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप पहले से और ज़्यादा बेटर वर्जन बनेंगे। लेकिन आप नींद की कमी का भी सामना करेंगे। नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत हो सकती है इस मंथ। ठीक है, और हेल्थ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो वो सेहत की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी इस मंथ। अक्टूबर के मंथ में आपकी सेहत बेहतर होते हुए नजर आएगी। ठीक है, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ बेसिकली ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ हो रही है, जैसे कि सोचने का नज़रिया बदल गया, बहुत पॉजिटिव थॉट हो गया। अब आप लोगों को देखने का नज़रिया बदल चुके हो। अब तक आपको कंप्लेंट्स थी लाइफ से कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो अब आप कंप्लेंट नहीं करोगे। आप अपने आप को लेकर बहुत फोकस रहोगे। भाई मेरे एक्शंस को मैं फोकस करूँ, दूसरों को तो मैं बदल नहीं सकती या दूसरों को मैं बदल नहीं सकता। अब मुझे मेरे को फोकस करना चाहिए, मुझे बेटर बनाने पे फोकस करना चाहिए, मुझे बेहतर बनना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी पे आपका ज़्यादा ध्यान है। सेल्फ ग्रोथ बहुत हो रही है और मेजर सक्सेस प्रमोशन हो सकती है। सक्सेस में प्रमोशन हो सकती है, नेम फेम सक्सेस मिलती है। कहीं ना कहीं एक नाम आपका बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत से लोग आपको आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका नाम निकाल रहे हैं। बहुत लोगों के बीच में आप एक इंस्पिरेशन बनते नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में यू आर गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल। आप बहुत इमोशनल रहेंगे। बहुत सी चीज़ें जो आपके मन को दर्द पहुँचा रही है, आप हार्ट ब्रेक का सामना कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, लेकिन आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। आप किसी को भी अपना दर्द नहीं दिखा रहे। यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ पेन। मुझे पता नहीं क्यों ना, जैसे ही आपके लिए ये वो कार्ड निकाला ना, तो एक लाइन मुझे बार बार ना बहुत महसूस हो रही है, जो सुनाई दे रही है बार बार कानों में। एंड जस्ट ये कार्ड निकालते ही हुआ, जैसे ही हुआ ना मैंने निकाला, तो वो गाना, वो लाइन थी, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ तो कभी तो लगता है जैसे होठों पर कर्ज रखा हो। सो ये कहीं ना कहीं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, बस वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेन लेकर नवंबर में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप हार्ट ब्रेक का सामना कर रहे हो, जहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, लोगों की गलतियों को लेट गो कर रहे हो। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना है, किसी को अपने मन की भावनाएं नहीं बता रहे हो। इमोशनली यू आर फीलिंग लो, इमोशनली यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको लग रहा है कि बहुत से लोगों ने आपका दिल दुखाया, बट आप बोल रहे इट्स ओके, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी ना, मेरी गलती थी, तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ। तो ये तरीके की फीलिंग आपके अंदर दिखाई दे रही है। दिसंबर के मंथ में आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन तो बन रहे हो। ठीक है, बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो। कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते हो जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। दिसंबर के मंथ में यू आर नॉट एबल टू मेक एनी मूव। आप कहीं ना कहीं डिसीजंस, बहुत सारे थॉट्स पे हो आप, बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। ये कर लेती हूँ, वो कर लेता हूँ, यहाँ ऑफिस खोल देता हूँ, ये बिजनेस कर लेती हूँ, यहाँ पर इस जगह घर खरीद लेता हूँ, या घर परिवार में ये चेंजेस या ये इंटीरियर बदल देती हूँ। सिर्फ सोच रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव। डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो, पर आइडियाज़ बहुत रहेंगे। दिसंबर के मंथ में आपको बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे, आप बहुत सारे आइडियाज़ से घिरे रहोगे, बट आपको समझ नहीं आएगा कि क्या फैसला लूँ, ये करूँ कि ये करूँ। डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 की एडवाइस क्या है। माइंडसेट को ना थोड़ा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इस साल आप अपने आप को ना विक्टिम एनर्जी में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गलत है, लोगों को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट हो जाना, लोगों के देखने का नज़रिया गलत हो जाना। धनु राशि वालों, आप ना हो सके तो वीडियो को सेव कर लो, ताकि हर महीना आने से पहले ना आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा ये मंथ में ये होने वाला है, तो मैं प्रिपेयर्ड रहूँ। जैसे आपको पहले से ही पता है कि आपको फियर ऑफ लॉस फील होने वाला है, तो आप इसके ऊपर वर्क करो। भाई मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, या अपने आप को ऑक्यूपाइड बिजी रखना है। ठीक है,
आपके लिए यहाँ पर एडवाइस के रूप में दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव सोचोगे और आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हो। एंड द इशू इज़ कि आप लोगों को सर्व करके बहुत हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं लोगों के लिए इतना करता हूँ या इतना करती हूँ, बट लोग मुझे वापस रिटर्न नहीं दे रहे, मेरे किए गए को कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया जा रहा, मेरे लिए कोई ग्रेटफुल नहीं है, सब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, सब मेरे साथ गलत और अन्याय करे जा रहे हैं। आप इस तरह से बहुत अपने आप को हर्ट फील कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखने का नज़रिया बदलो, सोचने का नज़रिया बदलो, आपको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही पता है कि लोग आपके किए को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो लोगों से उम्मीदें मत रखो, लोगों से थोड़ा डिटैच रहो, ठीक है। और आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, इस ईयर पूरे ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, अब मेरी उम्र निकल गई है, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, जीने की चाह नहीं, जीने की राह नहीं, कुछ नहीं। और ये क्यों हो रहा है? ये मायूसी आपने खुद लाई हुई है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि पूरा साल ही आपका ऐसा निकल रहा है, नहीं, आप खुद को मायूस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को सैड कर रहे हो। इस पूरा साल आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस, सेल्फ लव अफर्मेशंस ज़्यादा सुनने चाहिए, ताकि आपके अंदर एक उत्साह आए, आप अपने लिए मोटिवेशन फील करें। दूसरों को मोटिवेशन करने से या दूसरों की हेल्प करने से बेहतर आप अपनी हेल्प करें, ठीक है। इस साल आपको यूनिवर्स कह रहा है हेल्प योर सेल्फ नॉट अदर्स। दूसरों की हेल्प हो जाएगी, तुम दूसरों की छोड़ो, अपनी हेल्प करो, ठीक है। आपको अपनी मदद करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।